नमस्कार, कैसे हैं आप। वैकल्पिक चिकित्सा में मैं निर्दोष कौशिक आपके समक्ष मनोचिकित्सा में प्रयास कर रही हूं कि धीरे धीरे हम ऐसे बन जाएं कि हमें दुनिया का कोई दुख न सताए। मित्रों, अपनी परमात्मा के नाम का स्मरण हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अपने जीवन की गाड़ी परमात्मा के नाम से चलाएं तो मुसीबतों में वो तुरंत आपका साथ देने के लिए आ जाएगा। दुनिया ने दिल दुखाया, मेरा गोविंद काम आया। जब भी दुनिया की तरफ से मन विचलित होता है और यदि हम परमात्मा से सच्ची लगन लगाते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारा साथ देता है। आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि कठिनाइयां बनाती हैं हमें उन्नत। कठिनाइयां कैसे उन्नत बनाती हैं? हर कठिनाई और हर दुर्भाग्य, ये दोनों एक दूसरे के प्रतीकात्मक हैं। हम कठिनाइयों को दुर्भाग्य न समझें। कठिनाई तो हमें निखारने आती है। मित्रों, एक पत्थर जब अच्छी तरह से ठोक पीट कर तराश दिया जाता है और वो चोटें सहन कर जाता है तो वो मूर्ति प्रतिमा बनकर मंदिरों में पूजा जाता है, लोग उसे पूजते हैं। और जो बिखर जाते हैं छिटक कर, वो रास्ते की बाधा बन जाते हैं। जिन लोगों ने जीवन में कभी कठिनाइयों को नहीं देखा, वो अनेक दृष्टियों से कच्चे रह जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा प्रतिकूलताओं में ही जीना चाहते हैं। आगे तो वो बढ़ते हैं मित्रों जिन्हें रास्ते बनाकर खुद चलना आता है। कुंभकार को देखो, घड़े को अंदर से सहारा देकर कितनी चोटें देता है। जब घड़ा चोट सहन कर जाता है तो करोड़ों लोगों को शीतलता देता है, उनकी प्यास बुझाता है। मित्रों, हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब एक साधारण मानव अपनी संतान का इतना ख्याल रखता है तो क्या परमात्मा हमारा ख्याल नहीं रखेगा? निश्चित रूप से रखेगा। बस हमें डोरी उसको थमानी है। यही हम गड़बड़ कर जाते हैं। डोरी उसके हाथ में रखें और मन को बस उसी के अंदर लगा दें तो निश्चित रूप से वो हमारी बागडोर संभाल लेगा और हमें कष्टों से निकाल देगा। परमात्मा परमात्मा परमात्मा। आप ये सोचेंगे कि बस परमात्मा की ही रट क्यों? मित्रों, इतनी बड़ी सृष्टि जो चल रही है किसी आधार पर तो चल रही है। अब आप उस आधार को तो सभी मानते हैं, बस अंतर इतना है कि जो ईश्वरवादी होते हैं वो उसको परमात्मा का रूप दे देते हैं और उनकी श्रद्धा पत्थर में भी ईश्वर को प्रकट कर देती है। तो कठिनाइयों से घबराएं नहीं, उसमें धैर्य रखें, पॉजिटिव सोच रखें और निरंतर विपत्तियों से उलझे नहीं, उनसे बचकर रास्ते बनाकर आगे निकल जाएं। परिस्थिति आएंगी, हमारे कर्म भोग तो हमें भोगने ही पड़ेंगे, लेकिन परमात्मा उन्हें हमें ताकत देगा उनसे बचने के लिए। एक और बात बताऊं मित्रों, भगवान जिससे ज्यादा प्यार करता है उसे जल्दी से बंधन से मुक्त कर देते हैं। सारे कर्म भोग उसके जल्दी ही समाप्त कर देते हैं। सो धैर्य धारण करें और अपने मन को रोगी होने से बचाएं। आज की श्रृंखला में इतना, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।